जितने भी ये लेग्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें बनते हैं। उसके अलावा मूर्ति कार्विंग वर्क वगैरह जो होता है, जैसे ये हाथी है, इसका जो 3D वर्क है, ये पूरा स्पिंडल 90 डिग्री टिल्ट होके आपको वर्क कर सकता है। ये विद इन 18 मिनट्स आप इसको पूरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये आराम से बन जाएगा। इसमें भी 6 टूल ATC चेंजर है, 6 अलग अलग तरह के कार्विंग टूल्स आप यूज कर सकते हैं। अभी 7 नंबर का टूल जो होता है वो टर्निंग टूल अभी एक्टिवेटेड है, जो चल रहा है। उसके अलावा उसमें शेपिंग टूल आता है जो उसको शेप देता है, तरह तरह के शेप आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 2200 RPM तक जा सकती है, और फीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि कितना फीड उसको लेना है आपको। ये मल्टी स्टेशन मशीन है, इसमें 6 टूल्स आप बारी बारी से चेंज करके अलग अलग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के पास आई हूँ जो कि फर्नीचर मेकिंग मशीनरी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। इनसे पता करेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है। अगर आप इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और आपको इस तरीके की मशीन की नीड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सर से पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम हार्दिक आशर है, मैं सूरत गुजरात से, हमारी कंपनी भी सूरत गुजरात से है। बेसिकली हमारी कंपनी का नाम है JAK जैक मशीनरी। हम लोग सॉलिड वुड कंप्लीट, जितना भी सॉलिड वुड फर्नीचर होता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं। जितनी भी मशीनरी सॉलिड वुड के रिगार्डिंग आपको लगेगी वो सारी हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सर, आपने जो मशीनरी शोकेस की है उनके बारे में देख लेते हैं। श्योर मैम। ये एक मशीनरी है, टेनन मोटाइज मशीन है। ये मशीन बेसिकली जो भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये पाया जॉइंट है, अभी इसको आपको जॉइंट करना है तो इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। इस पर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये मेल पार्ट अभी बना रहा है। तो वैसे इसमें 2 स्टेशन आते हैं, इसमें एक में मेल पार्ट बना सकते हैं, एक में फीमेल पार्ट बना सकते हैं। जैसे इसका वीडियो का अभी लाइव डेमो भी हम देख सकते हैं। अभी हम लाइव सैंपल देखेंगे कि अभी टेनन और मोटाइज दोनों चीज होगी इसमें। जैसे अभी हमने इसको वुड को यहाँ टच कर दिया तो अभी ये लॉक हो जाएगा, यहाँ पे ये लॉक हो गया। अब ये स्पिंडल घूमेगा और पूरा इसको एक मेल पार्ट बनाएगा। अभी इस तरफ आएगा और ये फीमेल पार्ट बनाएगा। उसमें 2 हेड होते हैं, एक हेड से अभी ये अपना मेल पार्ट बना है, टेनन हुआ है, अभी ये मोटाइज होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये छोटी बीट है, ये फीमेल पार्ट बनाने के लिए। ये डीप में जाके पूरा अंदर कैविटी बनाएगी, जिससे आप जॉइंट बना सकते हैं। इसमें आपको ग्लू के लिए अगर कुछ स्पेसिंग वगैरह छोड़नी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये पूरा कस्टमाइज्ड है, अब जो भी वुड साइज डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट बनाएगा। तो सर, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है? ये फुल्ली ऑटोमेटिक CNC मशीन है। इसमें सिर्फ आपको डेटा फीड करना है। इसमें आपको जैसे पर्टिकुलर डिग्री पे भी कोई मशीनिंग बनानी है तो आप बना सकते हैं। जैसे कि कोई 45 एंगल हो गया या 85 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, तो आप पर्टिकुलर कोई भी डिग्री पे आप इसको मशीनिंग कर सकते हैं। देखिए ये जॉइंट ऐसे कंप्लीट जॉइंट पार्ट हो गया, और इसमें हमने ग्लू के लिए देखो थोड़ी सी स्पेस भी रखी हुई है। तो जब भी ग्लू आएगा तो वो कम्प्लीटली बाहर नहीं निकल जाएगा, इसमें ग्लू रहेगा, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ आएगी। आइए चलिए चलते हैं दूसरे मशीन की ओर। ये है हमारा CNC राउटर। ये मल्टी स्टेशन मशीन है, इसमें 6 टूल्स आप बारी बारी से चेंज करके अलग अलग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हैवी ड्यूटी मोटर लगी हुई है, 7.5 किलोवाट का स्पिंडल लगा हुआ है, जो अपने आप खुद ब खुद एक के बाद एक टूल चेंज करके वर्क कर सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमने इनको अभी एड डेमो दे रहे हैं इसका, बट पर्टिकुलर ये जो जॉब है आप देख सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हैं। तो ये विद इन 3 to 4 मिनट्स 2 टूल चेंज करके अपने आप ये डिजाइन बना लेगा। सर, इसमें सिंगल हेड चल रहा है? अभी ये सिंगल है। हाँ, तो कितने हेड तक चल सकता है? इसमें हमारे पास जो एडवांस मशीन है वो डबल हेड की भी है, इसमें 2 हेड से भी काम हो सकता है। और पर्टिकुलर एक ही वर्क दोनों हेड से आप मल्टीपल जॉब्स निकाल सकते हैं।
तो सर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन भी हो सकता है या हाँ, सेम डिफरेंट डिजाइन ही डिफरेंट, चलेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक सिर्फ वॉल पीस है, वॉल पीस हो गया, ये जैसे कि बेड या कुर्सी के पीछे का पीस हो गया, तो आप कुछ भी डिजाइन निकाल सकते हैं। इसमें मल्टीपल डिजाइन होता है। जैसे आप जितनी बारीक से बारीक आप नोजल यूज करेंगे इसमें, जैसे कि 1 mm का बॉल नोज हो गया, 1 से लेके 16 mm तक की बॉल नोज आती है। आप कुछ भी यूज करके आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग आप टूल यूज कर सकते हो इसमें। इसका जो भी इंटरफेस है वो पूरा हमारा खुद डिजाइन किया हुआ इंटरफेस है। आप इसमें देख भी सकते हो कि ये कहाँ वर्क कर रहा है, कौन सा नंबर का टूल लिया हुआ है, इवन टूल की लेंथ क्या है वो भी ये बताता है। और एक और चीज है हम लोग, हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, वो है ऑटो टूल जीरो। एक पर्टिकुलर चीज है ऑटो टूल जीरो। इससे क्या होता है, ये जो बेड है उससे नीचे ये टूल कभी जाएगा नहीं। आप जब डिजाइन करेंगे तो वो उससे नीचे नहीं जाने देगा, वो वार्निंग दे देगा कि ये 0 से डाउन जा रहा है। तो सर बेडिंग का साइज क्या होता है? ये 8x4 है, 8 फीट बाई 4 फीट का आपका साइज रहेगा मशीन का, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। और तो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है। इसमें जो ऑयलिंग वगैरह है ये भी ऑटोमेटिक होता है, तो आपको कोई भी मेंटेनेंस रिगार्डिंग इशू इसमें नहीं आएगा। ये अपने आप वर्क करती है। ये जो पाइप है ये बेसिकली डस्ट कलेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। जो भी डस्ट उठता है ये ऑटोमेटिकली ये ब्रश से अपने आप अंदर सक कर लेगा, तो आपको डस्टिंग का भी कोई इशू नहीं आएगा इस मशीन में कि डस्टिंग ज़्यादा हो रही है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी मशीन की ओर, जो है अपना लेथ मशीन। ये हमारी कंपनी का टॉप एंड मॉडल है, 5 एक्सिस लेथ मशीन है। आप देख सकते हैं जितने भी ये लेग्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें बनते हैं। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि मूर्ति कार्विंग वर्क वगैरह जो होता है, जैसे ये हाथी है, इसका जो 3D वर्क है ये पूरा स्पिंडल 90 डिग्री टिल्ट होके आपको वर्क कर सकता है। एज पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, सामने जो प्ले हो रहा है उसमें कि वो पूरी मूर्ति बन रही है। अभी पर्टिकुलर इसमें एक ये जॉब चल रहा है, आपको रेडी भी मिल जाएगी। अभी ये पर्टिकुलर एक जो जॉब चल रहा है अपने पास में, ये 6 इंच बाई 6 इंच का लकड़ा है और इसका ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये विद इन 18 मिनट्स आप इसको पूरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये आराम से बन जाएगा। इसकी वेट कैपेसिटी है ये मशीन की 65 kg, 65 kg का। सर रॉ मटेरियल लॉग ये वाला लगा था? हाँ, ये वाला रॉ मटेरियल है अपना 6 इंचेस बाई 6 इंचेस। ये तो 15 kg का लॉग है। या सर मिनिमम तो मैक्सिमम कितना लॉग लगा सकते हैं? इसमें 12 इंची बाई 12 इंची का भी लॉग अपने लगा सकते हैं। अभी जो लगा हुआ है वो 6 इंचेस का लॉग है और इसमें 4 फीट लॉन्ग तक का आप लॉग लगा सकते हैं। और ये पूरी कस्टमाइज मशीन है। आप इसमें आपको चाहिए तो आप 6 फीट 8 फीट तक भी आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी इसका 5 एक्सिस का जो फंक्शन है, आपको इसके मल्टीपल टूल्स के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे इसमें भी 6 टूल APC चेंजर है, 6 अलग अलग तरह के कार्विंग टूल्स आप यूज कर सकते हैं। अभी 7 नंबर का टूल जो होता है वो टर्निंग टूल अभी एक्टिवेटेड है, जो चल रहा है। उसके अलावा उसमें शेपिंग टूल आता है जो उसको शेप देता है। तरह तरह के शेप आप उसमें जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि वो ऊपर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे शेपिंग टूल से आप बना सकते हैं, अलग अलग शेप के उसमें वो यूज़ होता है। और एक जो मेन फंक्शन है वो है सैंडिंग। कि कई बार लेथ वालों को एक दिक्कत होती है कि उसका सैंडिंग फंक्शन उसमें नहीं होता है, अलग से करना पड़ता है। तो हमने वो भी इसी में अटैच कर दिया है कि जब फिनिश लाइन हो जाएगी तो ये टूल अपने आप सैंडिंग भी करेगा। इसमें भी जो इंटरफेस है वो हमारा खुद का डिज़ाइन किया हुआ इंटरफेस है। आपको टूल लेंथ, टूल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। इवन इसमें RPM और कटिंग स्पीड भी आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसे मुझे RPM बढ़ाना है तो मैं इजीली बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, या कटिंग स्पीड बढ़ानी घटानी है तो कर सकता हूँ। इवन कोई जॉब चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कुछ गलत चल रहा है, तो मैं उसको होल्ड भी कर सकता हूँ और स्टॉप भी कर सकता हूँ। तो पूरा कंट्रोल ऑपरेटर के हाथ में होता है। तो सर इसको ऑपरेट करना इजी है? ऑपरेट करना इजी है। बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको है तो आप एकदम इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मशीन आप परचेज करते हैं तो आपको 4 दिन का ट्रेनिंग हम देते हैं खुद, जिसमें 2 दिन का आपका सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग रहेगा और 2 दिन का मशीन ट्रेनिंग रहेगा। इसमें मशीन के साथ आपका पूरा इंटरेक्शन करवाया जाएगा कि मशीन को कैसे रन करना है, कहाँ से स्टॉप करना है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं और क्या इसमें प्रिकॉशंस रखना है। तो सर इसमें डाई चेंजेस भी किए जाते हैं? हाँ, इसमें टूल आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जैसे टूल चाहिए। जैसे कि अभी एक टूल है तो ये एंड मिल है, 12 mm की एंड मिल है। इसमें मुझे अगर लगाना है तो कोई मैं छोटा टूल भी लगा सकता हूँ, बड़ा टूल भी लगा सकता हूँ। बट एक चीज़ है, इसमें भी ऑटो टूल जीरो फंक्शन है। जब भी आप टूल चेंज करें आपको ऑटो टूल जीरो उसको करवाना पड़ेगा, ताकि मशीन को पता हो कि बेसिकली ये कितनी लेंथ का टूल है।
ओके। जब उसको लेंथ पता होगी तो वो एक्यूरेट वर्क करेगा। जब तक मशीन को लेंथ नहीं पता होगी, या तो वो डीप जा सकता है या तो हवा में चल सकता है। और सारा कुछ इसमें एयर कंप्रेसर वगैरह से भी रेगुलेट होता है। एयर कंप्रेसर भी हम मशीन के साथ में ही देते हैं, तो वो इसके साथ कनेक्टेड ही आपको आएगा एयर कंप्रेसर। ओके। तो सर इसमें मोटर कौन सी लगी होती है, कितने पावर की होती मोटर है? जैसे ये 3 फेज मोटर होती है, इंडक्शन कई इंडक्शन मोटर होती है, और जो इसमें मेन टर्निंग मोटर है वो 2 मोड में वर्क करती है। एक वेलोसिटी मोड होता है, एक स्टेशनरी मोड होता है। जब कार्विंग होता है तब वो स्टेशनरी मोड में वर्क करती है, जब टर्निंग होता है तब वो वेलोसिटी मोड में वर्क करती है। ये मशीन मैक्सिमम 2200 आरपीएम तक जा सकती है, और फीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि कितना फीड उसको लेना है आपको। तो सर इसका साइज क्या होगा? ये बेसिकली अगर मशीन की हम साइज देखें तो ये 8 फीट बाई 14 फीट की मशीन है। ओके। अगर सर किसी को इस तरह की मशीनरी की नीड होगी, फर्नीचर मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना हाँ, चाहता है, तो देखो कितना हमारे पास- एरिया चाहिए होगा उसके लिए? बेसिकली आप देख सकते हैं कि 8 बाई 8 का अपने पास एरिया है, तो ये एरिया सफिशिएंट है 3 मशीन लगाने के लिए। उनको इतना एरिया चाहिए क्योंकि थोड़ा मटेरियल वगैरह भी वो रखेंगे, फिनिश गुड्स भी रखेंगे, तो इतना एरिया बेसिक चाहिए। और ये जो तीनों मशीन बताई हमने, वो तीनों मशीन जब आपको बेसिक बिजनेस स्टार्ट करना है फर्नीचर का, तो ये तीनों मशीन की नीड आपको लगती है। अगर बिजनेस करना है इसका तो तीनों मशीनें लगानी जरूरी है। बेसिकली जैसे कि ये बनाएगा, ये लेग्स वगैरह बनाएगा, आपको 3D आर्टिस्टिक जो भी चीजें बनानी है वो बनाएगा। वो मशीन में आपका जितना भी फ्लैट वर्क है, जैसे कि ये चेयर का पाया है जो मैं कटिंग करना है मुझे, तो ये वो राउटर मशीन पे कट हो जाएगा, CNC राउटर पे। और जैसे कि मेल फीमेल पार्ट्स इसमें ज्वाइन करने हैं ये वाले, तो वो अपना टनल मोटाइज में हो जाएगा। तो ये तीनों मशीन एक प्रोसेस का पार्ट, जिससे एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। सर जैसे डस्ट निकल रही है मेकिंग हाँ। में, अभी तो जैसे हमने वो राउटर मशीन में देखा डस्ट कलेक्टर, या सेम एज चीज हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं ये वाले पार्ट में पीछे। उसमें दिया हुआ है सक्शन पार्ट हमने, उसमें आप डस्ट कलेक्ट लगा के पूरा जो भी डस्ट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे 3 मशीन के बीच में एक डस्ट कलेक्टर भी आप लेते हैं तो वो सपोर्ट करेगा। तो विद इन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप ही क्लीन करता रहेगा? नहीं, वो हमें मैन्युअली, लेथ मशीन में मैन्युअली करना है। ATC राउटर में वो अपने आप कर लेगा, बट लेथ मशीन में जैसे कि अभी ये टर्निंग हो रहा है तो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है कि किस तरफ बुरादा उड़ेगा, तो वो हमें हाथ से ही कलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा एक मेन फीचर है हमारी कंपनी का, हम ऑटो फीड इसमें देते हैं, जिसमें आपको सिर्फ स्क्रीन पे टारगेट डालना होता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टारगेट एंड काउंट लिखा हुआ है, तो आपने इधर टारगेट डाल दिया कि भाई मुझे 500 पीस बनाने हैं, 500 पीस आपने इधर डाल दिया। ऑटो फीड में आप लकड़े रखते जाइए, ये खुद कलेक्ट करेगा, लोड करेगा, प्रोडक्ट हो जाने के बाद खुद ड्रॉप कर देगा और अगेन नया लकड़ा ले भी लेगा। तो इसमें कितने मैनुअल वर्कर की नीड होगी? सिर्फ एक बंदा काफी है इसके लिए, तो क्योंकि इसको इसमें ना निकालेगा और सेंटर, लगाएगा? हाँ सिर्फ उठाएगा, लगाएगा और वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। और अगर ऑटो फीड में आपने लगा दिया तो उसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लकड़ा रखना पड़ेगा, उतना ही इसमें वर्क है। बट ऑटो फीड का एक लिमिटेशन है, उसमें सिर्फ 4 इंच बाई 4 इंच तक के ही लकड़े अपने लगा सकते हैं। उससे ऊपर का जो भी लकड़ा है उसमें एक और फंक्शन आता है ऑटो सेंटर, वो आप इसमें ले सकते हो। तो सर इसके वारंटी की बात करें तो? जैसे आप मशीन बुक करते हैं उसके बाद 1 साल की आपको इसमें कंप्लीट वारंटी आएगी, और ऑनलाइन सपोर्ट हम लाइफ टाइम देते हैं। जैसे कि आपको कुछ इशू है, डिज़ाइन रिलेटेड इशू है या मशीन रिलेटेड इशू है, तो हम इसका आपको ऑनलाइन एनी डेज पे सपोर्ट देते हैं। आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन हमें दिखेगी हमारी कंपनी पर, और हम वहाँ बैठे बैठे भी आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे कि क्या दिक्कत है। इन केस कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो हमारी सर्विस टीम अवेलेबल है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं विद स्पेयर पार्ट्स। आपको कोई भी स्पेयर पार्ट के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी, विद इन 5 to 7 डेज आपको स्पेयर्स अवेलेबल हो जाता है। ये कह सकते हैं कि परचेजिंग के बाद भी आप सर्विस प्रोवाइड कराते Yes, हैं? yes, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कुछ टाइम पीरियड के बीच में आप आपको सर्विस मिल जाएगी। जैसे कि अगर कोई दूर है, जैसे हम लोग सूरत गुजरात से हैं, अब जैसे कि ईस्ट में कहीं मशीन जा रही है तो वो जो आने जाने का पीरियड है वो एक थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, बट सर्विस हम पूरी देते हैं। सर इस तरह की मशीनरी और भी कंपनीज बना रही हैं, यस। तो आपकी मशीनरी उनकी मशीनरी से कैसे डिफर है कि क्लाइंट आपकी मशीनरी चूज करे? बेसिकली उसी में सर्विस का पार्ट आता है मैम। जैसे हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो पार्ट्स एक तो हमारे पास रेडी स्टॉक में अवेलेबल होते हैं, दूसरा सर्विस सपोर्ट। फर्स्ट
उनको ऑनलाइन सर्विस सपोर्ट मिल जाता है। हमको प्रॉब्लम फाइंड करना बहुत आसान है कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है, तो हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं क्या इशू है। जो भी इंटरफेस है वो हमारा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, हमें तुरंत कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है, वायरिंग रिलेटेड इशू है, मैकेनिकल इशू है या फंक्शनल इशू है। तो उसके रिगार्डिंग हम सर्विस का बंदा भेजते हैं सामने। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हमें हमारी जो फॉल्ट्स हैं वो तुरंत हमको पता चल जाता है कि ये मशीन में क्या फॉल्ट्स हैं। तो सर अगर इस तरह की मशीनरी की किसी को नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? जैसे हमारा वेबसाइट पे भी है जैक मशीनरी, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं। आपको अगर मशीन खरीदने से पहले एनालिसिस करना है कि किस टाइप की मशीनरी आपको ज़रूरत है, तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं। उससे आपको एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की मशीनरी आपको लेनी चाहिए। बेसिकली आप देखेंगे तो अभी हमने जैसे 3 मशीन रखी है, बट हमारे पास मशीन का जो रेंज है वो बहुत वाइड है। पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत वाइड रेंज मशीन्स है। जैसे कि मिल बैंड्सो हो गया, मल्टी हेड रोटरी हो गया, 4 हेड रोटरी हो गया, 8 हेड रोटरी हो गया, डबल हेड राउटर हो गया। तो काफ़ी सारी मशीन्स अवेलेबल है हमारे पास। तो वो कस्टमर की नीड के हिसाब से हम मशीन्स बनाते हैं कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। तो सर एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रोडक्ट्स तो आप मैम देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स इधर लगे हुए हैं। अभी और भी हम डेवलपमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं कि फिनिश, जैसे कि आज लुक्स का ज़माना है कि और जो अच्छा दिखता है वो बिकता है, तो अब हम और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं कि और इसको कैसे और अच्छा दिखा सकें हमको। अब प्रोडक्ट्स आप देख ही रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं जो मशीन से बन रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप देख ही रहे हैं कि कितने फिनिश में वो बनता है। और ये एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि कस्टमर अपना खुद का वुड लेके आए हैं, उनको सेटिस्फाइड हुआ और उन्होंने अभी के अभी यही के यही मशीन अभी बुक कर ली। थैंक यू सर। वेलकम मैम।